बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, खाना काबा या बैतुल्लाह मस्जिद हराम के वस्त में वाक़े एक इमारत है जो मुसलमानों का किबला है। इसकी तरफ रुख करके मुसलमान इबादत किया करते हैं और ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है। अगर इसकी तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कायम करदा बैतुल्लाह बग़ैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी जिसके दोनों तरफ दरवाजे थे जो सतह ज़मीन के बिल्कुल बराबर थे, जिनसे हर ख़ास व आम को गुजरने की इजाज़त थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर शामिल हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। ख़वातीनो हज़रात, खाना काबा का ये अंदाज़ सदियों तक रहा और फिर कुरैश ने सन 604 ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नज़र नियाज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का हिस्सा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा रखा इसलिए ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहे दाखिल ना करें। और अगर तेरी कौम मुसलमान ना होती और इनके दिल इस बात को तस्लीम करने से इनकार ना करते तो मैं हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। हतीम, जिसे हिजर इस्माइल भी कहा जाता है, खाना काबा के शुमाल की जानिब एक दीवार है जिसके बाहर से तवाफ़ किया जाता है। कुरैश ने बैतुल्लाह के शुमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत को मकबनुमा यानी काबा बनाया था और वजह यह बताई जाती है कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक हलाल की कमाई से बैतुल्लाह की तामीर करनी थी। इसके बाद मगरबी दरवाज़ा बंद कर दिया गया, जबकि मशरकी दरवाजे को ज़मीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ ख़ास लोग ही कुरैश की इजाज़त से अंदर जा सकें। काबा के जनूब मशरकी रुकन पर नस्ब तकरीबन 2.5 फीट कतर के चांदी में कवर किए हुए मुख्तलिफ शक्लों के 8 छोटे छोटे सियाह पत्थर हैं, जिनके बारे में इस्लामी अकीदा ये है कि खाना काबा की तामीर के वक्त जन्नत से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे और बाद में इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से नस्ब किया। दोस्तों, ये मुक़द्दस पत्थर हज्जाज बिन यूसुफ के काबे पर हमले में टुकड़े टुकड़े हो गया था। इन टुकड़ों को बाद में चांदी में कवर करके यहाँ पर नस्ब कर दिया गया और आज काबा शरीफ का तवाफ़ भी हजर अस्वद से शुरू होता है और हर चक्कर पर अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद को बोसा देना चाहिए, वरना दूर से ही हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। नाजरीन, खाना काबा की सबसे मुनफरिद बात, जिसे मोइज़ा भी कहा जा सकता है, वो ये है कि खाना काबा के ऐन ऊपर से कोई चीज़ नहीं गुजर सकती, क्योंकि जदीद साइंस के मुताबिक की जाने वाली तमाम पैमाइशों और पैमानों के मुताबिक खाना काबा बिला शक व शुबा ज़मीन का मरकज़ है। यानी ये वो मकाम है जो ज़मीन के बिल्कुल बीच में वाक़ है और ज़मीन के दरमियान का मकाम होने की वजह से कुदरती तौर पर ज़मीन की तमाम कशिश शकल का मरकज़ भी यही मकाम है और यही वजह है जो इसे दूसरे तमाम मकामात से मुनफरिद और अफजल बनाती है। नाजरीन, ज़मीन की कशिश शकल का मरकज़ होने की वजह से यहाँ शदीद मिकनातीसी कशिश पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी चीज़ का परवाज़ करना नामुमकिन है। अगर आप अपने हाथ में मिकनातीस का टुकड़ा लें तो आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल दरमियान में कोई चीज़ नहीं चिपक सकती। मिकनातीसी कशिश के असर से वो शय हवा में झूलती हुई मिकनातीस के दाएं या बाएं तरफ चिपक जाएगी। बिल्कुल यही फार्मूला खाना काबा के ऊपर लागू होता है। मरकज़ी मकाम और मिकनातीसी कशिश के शिद्दत होने के सबब ये नामुमकिन है कि कोई तियारा हत्ता कि कोई परिंदा भी खाना काबा के ऐन ऊपर से गुजर सके। नाजरीन, ये वो हक़ैक़ थे जो शायद किसी पत्थर के आगे भी रख दिए जाएं तो वो भी पिघल जाए। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर जगह हमारे लिए निशानियाँ रखी हैं ताकि हम इस पर गौर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।